देखें, ना जरदारी के साथ ज्यादती हुई है, ना इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, ना नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। ये ज्यादती हुई है तो अवाम के साथ ज्यादती हुई है। चौधरी शुजात है वो तो मेंबर ही नहीं है असम्बली का, ठीक है। तो वो ये कह ही नहीं सकता, उसका राइट ही नहीं है। आप कानून तो पढ़े ना। इनका एक काम बन गया हुआ है, सिर्फ धांधली। जीत जाओ तो महबूब कदमों में, हार जाओ तो महबूबा धरने में। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान यूसुफजई और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर की इचरा मार्केट में। यहां पे लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कल असम्बली हॉल में फिर इलेक्शन तरीके के साथ हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया। इसके बारे में लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम भाई, आपकी क्या मौक़िफ़ है? मतलब पीटीआई के साथ फेयर इलेक्शन हुए हैं कल असम्बली में कि नहीं? नहीं, बिल्कुल फेयर नहीं हुआ। इसकी मतलब कैसे फेयर नहीं हुआ? मतलब उनको जो 10 वोट उन्होंने बीच में से माइनस कर दिए काफ लीग के ना, तो उसकी वजह तो मतलब बिल्कुल बनता था कि नून लीग का जो है ना वो वज़ीर आला बने। असल में बात है कि हमारे पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर एक पार्टी मेंबर है या जमात का सरबरा है, अगर वो एमपी एमएनए है तो उसकी बात जो है ना वो तस्लीम कर सकती है जो पार्टी के एमपी एमएनए है। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो तो मेंबर हैं ही नहीं है। ठीक है। तो इस लिहाज से जो परवेज़ लाई साहब जो हैं कैंडिडेट हैं, ठीक है। वो जमात लेके चल रहे हैं, तो उन्हीं वैसे परवेज़ इलाही को बनना चाहिए था वज़ीर आला, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो तो मतलब 100 में से 99% जो है ना वो राइट पे थे और उनको सीट मिलनी चाहिए थी। क्योंकि चौधरी शुजात ने बोला था जी परवेज़ इलाही कोई वज़ीर आला बनेगा ना, उसी को उन्होंने बोला था। वो चौधरी शुजात ने कहा जी कि वो वोट जो है वो नून लीग को देने हैं, ठीक है। लेकिन उनके कैंडिडेट कोई भी देने को रजामंदी नहीं है। ठीक उन्होंने है। सबने पीटीआई को वोट दिया। ठीक है। ठीक है ना, ये तो सरासर धांधली से आए हैं। अच्छा, मैं बड़ी देर से आपके हाथ में मोबाइल देख रहा हूँ। मोबाइल में आपने एक पिक्चर खोली हुई है, वो किसकी है? वो ज़रा दिखाइए। ये पिक्चर वो हमजा शहबाज को तमगा मिला है चौधरी शुजात का, तो वो फेसबुक पे किसी भाई ने अपलोड की हुई है, तो ये देख लें, अवाम को भी दिखा दें कि चौधरी क्या कहते हैं, हमजा शहबाज। नहीं, तमगा शुजात जो है ना वो अवाम को पता ही नहीं, सिर्फ नाम सुना हुआ उन्होंने। तमगा शुजात होता है कि वो आज आप देख लें और अवाम को भी दिखा दें। ये हमारे व्यूवर्स को दिखाइएगा जरा। ये बेसिकली हकीकतन जो तमगा शुजात है ना वो ये है, ये आज अवाम को पता चल गया कि तमगा शुजात कहते हैं किसको है। अच्छा काशी भैया, आप मुझे ये बताएं, कल दोबारा से जो है ना पंजाब का वज़ीर आला बना है हमजा शहबाज, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो फेयर इलेक्शन हुआ है, अपनी फेयर सीटों के साथ आए कि ज्यादती हुई है? देखें माशाल्लाह, अभी आपको भी पता है पाकिस्तान में कोई भी फेयर नहीं होता। इलेक्शन कोई भी नहीं, सिलेक्टिंग होती है, फिर तो कुछ भी नहीं होता। देखें अब तो ये आवाम का कुछ सोचें, ये सीटों का रोला ख़त्म करें। इमरान खान साहब ने कहा था मैं इस तरह कर दूँगा, जरदारी साहब मैंने कहा इस तरह कर देंगे, सब एक जैसे ही हैं। अवाम का कुछ सोचे ना। अब देखें लाइट गई, हमें 9 बजे का टाइम दिया हुआ कि 9 बजे आपने शॉप क्लोज करनी है, लेकिन हमारे बारे भी कुछ सोचे ना। कोई अवाम जो अल्लाह माफ़ कर जो मर रही है, भूखी मर रही है। बिल देख लें, 3000 टैक्स आ गया, 2000 बिल है, 3000 टैक्स आ गया। अवाम को सोचें, अपनी अपनी इनको पड़ी है, ये सब फेल हैं, इनमें कोई पास नहीं है। चाहे वो जरदारी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो इसमें नवाज शरीफ है, ये सब फेल हैं। ये इनके सिर्फ इनको पता है हमने सीटों में बैठना है, हमने अपनी करप्शन बचानी है, हमने पैसा जोड़ना है, हमने ये करना है, अवाम को मारना है। अच्छा, पीटीआई वालों को तो बड़ा मतलब जोरों शोर था, वो तो बड़े हमें दावे के साथ, मतलब उन्होंने 15 सीटें जीती थी ना, तो वो कह रहे थे जी हमारी हुकूमत पक्की है पंजाब में। उनकी हुकूमत होने के बावजूद जो है ना हमजा शहबाज एक दफ़ा फिर हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत हो गया, तो वो मतलब कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई वालों के साथ ज्यादती हुई है। देखें, ना जरदारी के साथ ज्यादती हुई है, ना इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, ना नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। ये ज्यादती हुई है तो अवाम के साथ ज्यादती हुई है। ये अवाम को उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है, अवाम का कुछ सोचें। ये अपना आप कर रहे हैं कि अवाम को पूछो कि खाना है, कोई पीना है, कोई लाइट लेनी है, कोई चीज़ लेनी है। हम तो इनको ये कमा हम रहे हैं और खा हमारे हुक्मरान रहे हैं, तो हमें बताएं कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये अपने बारे में सोचते हैं ना, रात को कुछ होते हैं, दिन में कुछ होते हैं। ये हमारा लोगों का, अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़े, हमारी नस्लें संवारे और जो है ना मजीद आने वाले जो है ना वो टाइम को बेहतर करे? देखें, हम तो ना इनके साथ लड़ सकते हैं, ना इनका हमारा मुकाबला हो सकता है। हम अल्लाह के आगे दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह पाक जो हमारे पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान मुखलिस नहीं है, या अल्लाह उसको गर्क पर तबाह बर्बाद कर। लेकिन कहने का मकसद ये देखें, आप ये बिल आए हैं भाई, दिखाते हैं, ये देखें, ये हमारा बिल है, ठीक है। आप ये देखो, ये बिल है, ठीक है, एक पंखा चलता है, ये 13,000 आ गया, अब 13,000
400 ठीक तो है। हमजा शहबाज ने तो ये भी अनाउंसमेंट की थी कि 100 यूनिट फ्री होगा, तो आपको तो मतलब एक एक पंखा है तो 100 यूनिट तो चलना ही नहीं और चाहिए। भाई मैंने मुझे बताओ कौन सा 100 यूनिट चलते हैं? एक पंखा लगा हो ना, तो एक एनर्जी सेवर लगा हो, एक फ्रिज किसी के घर पड़ी हो ना, तो 250-300 से यूनिट कम नहीं आता। यार घर की तो दूर की बात है, मतलब दुकान में तो 100 यूनिट नहीं ना चलते। और सारे दुकान की अब मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह आप बताएं आपके घर के कितने यूनिट सड़ते हैं? मुझे तो कोई आइडिया नहीं, मतलब वैसे 4, idea 5, लो। 600 चलता है ना। मुझे एक बात बताएं, एक ये एनर्जी सेवर है, ये 2 एनर्जी सेवर मैं कैमरामैन दिखाइए देखें ज़रा, ये एनर्जी सेवर लगे हैं, तो इसमें 100 यूनिट नहीं सड़ेगा, ये कम से कम 200 यूनिट सड़ेगा। मुझे बताएं, आपने रिलीफ दिया आवाम को बनाने के लिए? आवाम इतनी नहीं है। देखें मेरी बात सुने, इन्होंने पहला लॉलीपॉप दिया, आवाम को आते सारी बम्ब गिराया, 30 रुपये पेट्रोल महंगा किया, फिर 30 रुपये किया, फिर 30 रुपये किया। जब पता लगा कि आवाम हमारे साथ नहीं है तो 100 यूनिट का रिलीफ दे दिया। ये कौन सी है? ये ड्रामेबाजी है, बंद करो, खुदा का खौफ करो, आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ ये किसी और को मुल्क दे दो, आपको नहीं ना संभालना आता, किसी और को दे दो। घर का मेरे बिल है, ये देखें, पिछले महीने आया 408 यूनिट थे, ठीक है, 9600 रुपया बिल, 9500 बिल था। अब ये 364 है ना, 364, ठीक है, 10,600 रुपया बिल। खुदा का खौफ करो, तुम लोगों को मरना भूल गया। ये 62 यूनिट सड़े हैं, ये 6,341 रुपये बिल कैसे बनता है? आपने 3,000 टैक्स डाला हुआ, खुदा का खौफ करो। क्या करना चाहते हो हमारे साथ आप? अच्छा वहीद भाई, आप मुझे ये बताएं, कल जो इलेक्शन हुए असम्बली हॉल में वजीर आला के, तो वो क्या फेयर तरीके के साथ हुए कि गलत हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुए हैं। किस तरह? वोट तो पीटीआई को पड़े हैं ना 10 के 10। ठीक है, वो रिजेक्ट कैसे हुए हैं? उन्होंने तो बोला था कि जी ये जो है ना वो काफली के, तो ये इसमें ऐड नहीं होंगे। नहीं, वो मेंबर ही नहीं है ना, जो चौधरी शुजात है वो तो मेंबर ही नहीं है असम्बली का, ठीक है, तो वो ये कह ही नहीं सकता, उसका राइट ही नहीं है। आप कानून तो पढ़े ना। उन्होंने ये भी बोला वजीर आला को, उन्होंने ये परवेज लाई को ये भी बोला है कि आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते, आप जो है वो नून लीग को वोट देंगे, हमजा शहबाज को वोट तो देंगे। ये भी गलत है। गलत तो है लेकिन खुद को वोट कैसे नहीं दे सकता? ठीक है। अब आप आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारी गवर्नमेंट से आपकी अपील है या क्या आपकी मतलब फीलिंग्स है? तो ये कहेंगे जो कानून है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। तो कानून कैसा होना चाहिए? कानून सबको किस तरीके के साथ होना चाहिए? मतलब आप क्या चाहते हैं जिसका जो राइट बनता है, जिसको वोट पड़े हैं, जो अक्सरियत में है, उनका वज़ीर आला होना चाहिए। मतलब पीटीआई वालों को? 186 पीटीआई को वोट पड़े हैं परवेज लाई साहब को, तो वो वज़ीर आला होना चाहिए। ठीक है, मतलब 186 थे और उनके 179। जी जी जी, तो मतलब ये भी 10 वोट उधर से चले गए, उसकी वजह से वो हारे। उसकी वजह से आ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब इंशाल्लाह अब ये गया है सुप्रीम कोर्ट में फैसला, तो इंशाल्लाह पीर को अब कोर्ट फैसला करे। अच्छा फाद भैया, मुझे ये बता दें, कल वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है, फेयर इलेक्शन हुए हैं असम्बली में कि नहीं? जी बिल्कुल फेयर हुआ जी, ठीक है, फेयर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो बिल्कुल फेयर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट या तो पहले जो उनके 25 नाअहल किए हैं उसको मान ले, या फिर इनको मान ले। जो इमरान खान ने पहले वो 25 को नाअहल करार दिया था, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो 25 इनके नाअहल हुए हैं नून लीग के। तो इसके बाद 17 को दोबारा इलेक्शन हुए हैं, और वो नून लीग की वो हुए हैं ना जी। तो इस वजह से या तो सुप्रीम कोर्ट इनका फैसला मान ले, तो या वो 25 जो हमारे नाअहल हुए हैं उनको मान ले। अच्छा बात बहुत सारी मतलब अहम ज़राए से पता चल रहा है, और अहम ज़राए से ये भी बात सुनने में आ रही है कि जी चौधरी शुजात ने आज जरदारी से मतलब कोई उनके अंदर डील हुई है उनके दरमियान में, इस वजह से उन्होंने यू टर्न मारा। सर जी आपका क्या कहना है? कोई भी डील नहीं हुई सर, कोई भी, मैं नहीं समझता इतने बड़े पैमाने पे कोई भी डील करेगा, तो डील नहीं हुई। तो जो है वो जरदारी साहब फिर क्यों लाहौर आए, 2-3 दिन चौधरी शुजात के घर क्यों रहे? सर जरदारी साहब एक मास्टर प्लानर आदमी है। जरदारी साहब एक जरदारी सब पे बड़ी, ये सबको पता है। ठीक है, हाँ जी, वो जरदारी साहब की जो भी बात हुई है शुजा हुसैन के साथ, वो पार्टी लीडर हैं, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। वो किसी को भी कह सकते हैं कि इनको वोट ना डालें, वो परवेज लाई की तो उसमें हैसियत ही कोई नहीं है। क्या वो खत जो अभी कल सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को जो कल खत मिला है, क्या वो परवेज इलाही का था कि चौधरी शुजात का था? जी वो चौधरी शुजात साहब का तो क्या वो फेयर था, मतलब बिल्कुल सच्चा लेटर था कि मतलब वैसे ही उन्होंने एक टॉपिक ड्रामा जो है वो क्रिएट किया? सर आपने सुना होगा, दोस्त मोहम्मद ने कहा है जी, मैंने बाकायदा फ़ोन पे बात हुई है चौधरी शुजात साहब से, 2 मरतबा बात हुई है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने सुना है। ठीक है, फेयर खत था। और इसमें या पीटीआई वाले तो जीत के भी अपनी 15 सीटें जीत के भी चला रहे थे कि जी हम हार गए, धांधली इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए। इनका एक काम बन गया हुआ है, सिर्फ धांधली, जीत जाओ तो महबूब कदमों में, हार जाओ तो महबूबा धरने में। अच्छा अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नून लीगियों को और पीटीआई वालों को? मैं पीटीआई वालों को ये कहना चाहता हूँ, सब्र करें, हार बर्दाश्त करें। हमने भी 17 तारीख को हार बर्दाश्त की है, और
मुल्क को तरक्की की तरफ जाने दे, इस तरह के ना काम करें कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। बहुत सारे लोगों ने बोला हमजा शहबाज को जो है वो वज़ीर आला बनना चाहिए। इसी तरह अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।